ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं, अविनाशी तु यतद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यासस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जो सत है, सदैव है, अविनाशी है, घटता बढ़ता नहीं है, वह आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म अविनाशी है। ईशावास्यदम सर्वम में इसकी व्याख्या किया गया है। खुद का विनाश कोई नहीं करेगा। उस ब्रह्म को जानो जो जगत में व्याप्त है। आगे कैलाश आश्रम के विद्यानंद जी कहते हैं, जिसने इस सारे जगत को व्याप्त किया है वह सूक्ष्म वस्तु अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। अविनाशी के लिए सत और विनाशी के लिए असत का प्रयोग किया गया है। शांति धर्मानंद जी महाराज इसके पूर्व श्लोक में व्याख्या किए थे कि ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है जिसके त्यागने से कठिनाई होगी, लेकिन जब उस वस्तु के साथ अहम मम जुड़ गया हो तो उस वस्तु को त्यागना अति कठिन होता है। जगत में ब्रह्म अध्यारोपित है पर दिखाई नहीं दे रहा है। जब वह है ही नहीं तो त्याग कैसा। ब्रह्म सदा है, इसी का अनुसंधान करना चाहिए। असत कभी सत नहीं होता और सत्य कभी असत नहीं होता। असत और सत दोनों का अनुभव करने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि यह परिदृश्यमान अविद्या का कार्य जगत असत है, सत रूप से व्याप्त है। जैसे कल्पित मरुस्थल में जल दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा भीतर बाहर व्याप्त है। वह आत्मा अविनाशी है। ब्रह्म तत्व का नाम अविनाशी है, महत है, आत्मा नित्य है। अब हम 18वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। अंतवन्तैमे देह नित्ययुक्ता शरीरिणः अविनाशो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इसका सरल अर्थ है कि असत्य क्या है, और बोलते हैं जिसका अंत होता है, विनाश होता है, अपने स्वरूप को नष्ट कर लेता है, उसे असत कहते हैं।
जो साक्षात अपरोक्ष है वही ब्रह्म है, जो आत्मा के हृदय में व्याप्त है, क्योंकि आत्मा नित्य है, निर्विकार है। अतः जो तू मानता है कि मेरे द्वारा युद्ध में भीष्म पितामह मारे जाएंगे और मैं उनको मारने वाला हूँ, ऐसा तेरी सोच गलत है, इसलिए तू युद्ध कर। शांति धर्मानंद जी व्याख्या करते हैं कि हे भारत, देह नाशवान है। जिस शरीर में आत्मा है वह आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। नित्य में किसी प्रकार का नाश नहीं होता है। हर इंसान आत्मा को प्रमाण का विषय बनाना चाहता है, लेकिन आत्मा क्षय करण का विषय नहीं है। आगे हम 19वां श्लोक पर विचार करते हैं। यम मे निवेन्ते हंतारम यसा चेना महत्यतम उभो तो न विजानातो नायन हंति न हंते। अर्थात कहा जाता है कि इस जो आत्मा को मारने वाला और देह का नाश होने से आत्मा का नाश समझता है, वे दोनों आत्मा को स्वरूप से नहीं समझते हैं, क्योंकि आत्मा विकार रहित होने के कारण न तो किसी को मारता है और न ही किसी से मारा जाता है। अर्थात आत्मा न क्रिया का और न कर्ता का होता है और न कर्म का होता है। वह न कर्म करता है न क्रिया करता है। जो व्यक्ति इस आत्मा को ध्वंस कर दिए हैं, आत्मा हनन क्रिया करता है, ऐसा सोचता है, वह सही नहीं सोचता है। जो पुरुष आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता और हनन क्रिया का विषय मानता है, वे दोनों आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न मारता है और न ही मारा जाता है। आत्मा स्वयं किसी का हनन करता है, ऐसा नहीं है। शरीर के व्यवहार को आत्मा का व्यवहार कह देते हैं। अब हम गीता के दूसरे अध्याय के 20वां श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। न जायते म्रियता वा कदाचिन्न नानान्न भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यं शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न ही मरता है, न उत्पन्न होता है और क्योंकि वह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता है। इस पर संक्षिप्त व्याख्या है कि वह आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है,
न विकारों से संबंध होता है। आत्मा सदा रहने वाला है, क्षय नहीं होता, न बढ़ता है न घटता है। यह आज आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न कभी नष्ट होता है, न कभी जन्म पाकर अपने अस्तित्व को प्राप्त होता है, न कभी खड्ग से छेदन होता है। वह नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। आत्मा अभी हम गीता के 21वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। 21वां श्लोक है, वेदा विनाशिनं नित्यं या एनम् अव्यव्ययम् कथं सा पुरुषा पार्थ कं धाति यति हन्तिकम्। अर्थात आत्मा को अज अविनाशी साक्षात कर लेता है तो वह कैसे किसी क्रिया को कर सकता है, न किसी क्रिया से न किसी से करवा सकता है, तब वह सर्वसन्यास भी एकमात्र करता है। ज्ञान से अनुभव करता है कि आत्मा नित्य है। इस प्रकार अज आत्मा जन्म रहित और क्षय रहित है, अर्थात वह पुरुष हनन क्रिया नहीं कर सकता है। वह किसी से हनन कैसे करवाएगा? सर्व कर्म का प्रतिषेध है। आत्मा साक्षात्कार करने वाला सब कर्म का परित्याग करे। विद्वान कर्म नहीं करेगा। श्रुति कहती है कि विद्वान से भिन्न ग्रहण करे, कुछ भी रहे वह द्वैत हो जाएगा। अभी हम अगला में दूसरे अध्याय के 22वां श्लोक पर चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु।